नाज़रीन, बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद इस वक्त बांग्लादेश के एक और इनकलाबी नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी खौफनाक कत्ल की धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। आखिरकार उस्मान हादी को कत्ल किसने किया है और अभी हसनात अब्दुल्ला को भी कत्ल की धमकियां कौन दे रहा है, इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो। शरीफ उस्मान हादी जो कि नौजवान लीडर थे, इनकलाबी लीडर थे और इनकलाब मंच के नाम से जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, तो मुक्ति बानी के अपने इन दहशतगर्द जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक थे, इन्होंने उस्मान हादी के ऊपर हमला किया। शेख उस्मान हादी जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये वो हिंदुस्तान है, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है सर, ये 2024 का हिंदुस्तान है सर, है ना। आज अगर हमारे को तुम इतना भी थ्रेट दोगे, हिंदुस्तान बोलता है यार अगर तुम हमारे साथ 1% मित्रता का हाथ बढ़ाओगे ना सर, तो हम मरने तक तुम्हारे साथ जाएंगे, हिंदुस्तान मरने तक तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन तुम हमारे लोगों को एक छोटा सा थ्रेट दोगे तो हम तुम्हें कब्र तक पहुंचाएंगे सर। आज तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे तुम लोग समझ रहे दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हें वहां घुस के मारेंगे सर। अभी कोई पहला वाकया नहीं है कि भारतीय शहरी क्रॉस बॉर्डर टारगेट किलिंग में मुलव्विस पाई गई हैं, और इससे पहले कनाडा के शहर टोरंटो में मारूफ खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भी इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने कराया था। और इसी तरह रॉ के एक सेल ने न्यूयॉर्क में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पन्नू के कत्ल की साजिश रचाई। पूरी दुनिया को पता है इन वहशाना हमलों का मास्टरमाइंड अजीत देओल है, और यही वो शख्स है जिसने कौमी सलामती के नाम पे रॉ के अंदर एक इंटरनेशनल डेथ स्क्वाड बनाया, और इस डेथ स्क्वाड का काम पूरी दुनिया में भारत मुखालिफ आवाजों को हमेशा के लिए खामोश करना है। अननोन गनमैन का फिनोमिना पाकिस्तान में बड़ा एक्टिव देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि अननोन गनमैन जो है वो केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी एक्टिव हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अननोन गनमैन को लेकर जो एलिगेशन अक्सर लगाए जाते हैं वो कभी प्रूव नहीं होते, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस अगर गतिविधियाँ अगर होती भी हैं तो ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के तहत रैप्ड होती हैं। बांग्लादेश में प्रिसाइसली ये चीज़ हो रही है। उस्मान हादी एक एंटी इंडिया फिगर था, मर गया। उसके मरने के बाद इस प्रकार की कंफ्यूजन पैदा हो गई वहाँ पर कि भाई पहली बात तो ये किया किसने। एक थ्योरी कहती है कि वो गैंग राइवलरी थी, एक थ्योरी कहती है कि वहाँ पर कुछ इंसर्जेंट वायलेंस था, एक थ्योरी कहती है कि वहाँ पर पॉलिटिकल इनफाइटिंग थी, एक थ्योरी कहती है कि नहीं क्रिमिनल सेटलिंग ऑफ स्कोर्स था, एक थ्योरी कहती है कि नहीं वहाँ पर कुछ डिसग्रंटल्ड यूथ थे, ऐसे यूथ जो बेसिकली उस एंटी इंडिया फिगर को मारना चाहते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि कई लोग आज की डेट में ये भी कह रहे हैं कि उस्मान हादी का मरना स्टेट का एक फेलियर भी था। उस्मान हादी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके सर पे गोली मारी है। ये जा रहा था, उस पे इलेक्ट्रिकल रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसके अंदर जा रहा था, मोटरसाइकिल पे लोग आए, मास्ट खोपड़ी पे उसके मारी, तो सिंगापुर में फिर उसकी डेथ है। सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि साहब एक बात बताइए, कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है, या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पर आग क्यों लगा रहे हैं? हदी मरा सिंगापुर में, सिंगापुर के एक अस्पताल में उस्मान हदी मर गया। गोली लगी बांग्लादेश में। ढाका में इन लोगों ने जला दिए मीडिया के 2 दफ्तर जो सबसे बड़े थे, प्रथम और द डेली स्टार, फूंक दिया। अब ये कह रहे हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन। अबे इंडिया, तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो, इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन। ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनको इनके लोगों ने पढ़ाया गया है कि बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद किया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे। जो बांग्लादेश को आज़ाद किया वो सर इंडियन आर्मी ने आज़ाद किया, भारत ने आज़ाद किया, क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था। आज यही बांग्लादेश आगे कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है, हम बंगाल के अंदर आ जाएंगे, मैं इनको कोलकाता कैप्चर करेंगे, वेस्ट बंगाल कैप्चर कर लेंगे, ओडिशा कैप्चर कर लेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं इनको ये बोलूं यार कि तुम भगवान से शुक्र करो कि कोलकाता में जो हमारी वेस्टर्न कमांड बैठी हुई है, अगर गलती से हमारी वेस्टर्न कमांड मतलब सुबह 15 मिनट पहले उठ गई, अगर 3 कोर कमांडर ने बोला कि यार नहीं आज हमारी मतलब आर्मी 15 मिनट पहले चाय पिएगी, तो सर आधा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट चाय पीने से। तो इनको समझना चाहिए जरिए, और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दें। जो ये चीज़ कर रहे हैं वेस्ट के कहने से, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, इसको रोक लो। अगर एक बारी आर्मी को पावर मिल गई या आर्मी ने एक्शन कर दी तो फिर कुछ नहीं होता सर, फिर बात हाथ से निकल जाएगी। आपने मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया, बिल्कुल वेस्टर्न एजेंट है, बिल्कुल किसका एजेंट है और ये प्लानिंग चल क्या रही है सर? आप ये तो बांग्लादेश का आप नंबर आया है, इससे पहले श्रीलंका किसने खत्म किया सर?
ये पाकिस्तान किसने खत्म कर दिया? आप बगल में नेपाल के हालत वही देख लो ना। इनको लग रहा है यार, इन सबको लग रहा है इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए सर। किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सर? इनके पास अपना खाने के लिए रोटी नहीं है इस बांग्लादेश के ऊपर, जो हमारे मतलब आज तक हिंदुस्तान के रहकरूम में पल रहा था, आज वो बांग्लादेश मतलब किसी और के कहने से घुर्रा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हल्के से कैसे यूज होते हैं, कैसेट कैसे यूज होते हैं सर। वो जब तक हमारा बांग्लादेश एसेट है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हम भी लोग करते हैं ना सर काम, जब तक हमारा काम का होता है हम उसको दूध भी पिलाते हैं, चीज़ें भी करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। इसका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ है सर। इनका बच्चा, इनके लोग, ये वो बांग्लादेश है, शायद लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने वेस्ट के कहने से, एक बारी मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, ये लोग रिसर्च कर लेना, शायद 2009, 10, 11 इन्होंने अपने ही पूरे ऑफिसर्स को शूट आउट कर दिया था सर। बीडीआर ने, बांग्लादेश राइफल का एक इंसिडेंट हुआ था जहां इन्होंने पूरे अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार के डाल दिया था। वहाँ एक पैरामिलिट्री फोर्स है बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, इन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। अगर उसके पीछे जांच किया जाए, वो भी पूरा वेस्ट का हाथ था उसके पीछे। सेम वही गलती आज बांग्लादेश कर रहा है। ये जो मोहम्मद यूनुस खान जो आपको एक शांति का दूत नजर आ रहा है, भाई एक बांग्लादेश को एक अंधकार में झोंक देगा सर। और इन लोगों का है कि यार शेख हसीना प्रो इंडिया थी, RNW के लिए काम करती थी। अरे अगर वो RNW के लिए काम कर रही होती तो भाई आज भी वो प्रधानमंत्री होती। तुमने उनको चुना ना सर, हमने नहीं चुना, तुम्हारे लोगों ने उसको चुना, वो तुम्हारी प्रधानमंत्री थी। यार तुम्हारा इंटरनल मामला है, आप लोगों का इंटरनल मामला आप अपने इंटरनल तक रखो ना। क्यों हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो यार? आपके 2 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। लकी, अगर CIA इतना एक्टिव है इस रीजन में, हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से सर? आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है सर, इस दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर उभर के आ रहा है पूरी दुनिया के सामने। ये वेस्ट नहीं चाहता। अभी इसी वेस्ट ने, इसी यूएसए ने बोला सर आप रशिया के साथ कोई डील नहीं करोगे, आप कोई डील नहीं करोगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ सर, 70% वेपन हमारे पास रशिया के हैं सर। अभी 2 दिन पहले ऑयल डील हुई है ना सर। हमारे को वॉरशिप भी लिया। हमारे को यूएस बोलता है कि यार हम तुम्हें फाइटर के इंजन देंगे, F के इंजन देंगे फाइटर, सिर्फ कह रहा है, दे नहीं रहा है। जबकि इसको पता है यूएस को कि यार हमारे बगल में चाइना बैठा हुआ है, साला यहाँ बांग्लादेश खत्म होता जा रहा है, पीछे हमारे पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका पहले खत्म हो चुका है, नेपाल गलतफहमी में जी रहा है, फिर भी सिर्फ वो बात कर रहा है कि भाई तुम किसी और से डील नहीं करोगे और हम भी तुम्हें वेपन नहीं देंगे। तो ये वेस्ट का, मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर, कि इस दुनिया में जहां जहां गवर्नमेंट गिरी है, ये अमेरिका दुनिया में हर चीज बाहर बनाता है सर। आप मुझे बता दो यार, अमेरिका अपने देश में एक ही चीज बनाता है हथियार इसके देश में बनते हैं सर। हथियार बनाने में अमेरिका सबसे आगे है सर। आज बच्चे के हाथ में M16 पकड़ा रखी है सर, कहां से आ रहे हैं वो वेपन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बांग्लादेशी लीडर जो उस्मान हादी है, उसकी जब से मौत हुई है, जब से उसको मारा गया है, तब से लगातार पाकिस्तानी आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे रॉ की साजिश है, क्योंकि ये एंटी इंडिया बातें करता था। दोस्तों, अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने तो नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया लगातार बांग्लादेश में ये चीज़ फैलाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह रही है कि जो एक हिंदू नागरिक को जो है वो पहले मारा गया और उसके बाद पेड़ पे लटका के उसको जिंदा जला दिया गया। ये सब उसी कारण है। और पाकिस्तान शुरू से ही यही चाहता था कि बांग्लादेश में जो उसकी हार हुई थी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था, उसकी चीज़ें जो है वो अब जाके सामने आ रही है। क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तान की ISI जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना कारनामा दिखा रही है। और उसी के बीच में पाकिस्तान की तरफ से और कई लोगों का ये भी आरोप है कि इसमें रॉ का हाथ है। और ये जो छात्र है, जो कि आने वाले दिनों में, जो फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले थे, उसमें ये अपनी पार्टी जो से लड़ने भी वाला था। और इससे पहले इसकी मौत हो गई है। और अब तो खबर एक और आ रही है कि एक और जो लीडर है जो बांग्लादेश का, उसकी भी गोली मार के हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं, अभी इसकी पुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि भारत का हाथ है, क्योंकि भारत जो है आपको पता है शांति वाला देश है। लेकिन ये भी बात है कि अगर भारत के विरोध में कोई बात कही गई तो हमारे यहाँ पे पहले वाला भारत नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने भी भारत के विरोध में कुछ भी बातें कही हैं, उनको टपकाया गया है। तो हम तो ये बात नहीं कह सकते कि इसमें रॉ का हाथ है, क्योंकि अभी तक कोई जो है वो यहाँ पे
सबूत जो है वो नहीं मिले, लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है बांग्लादेश में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें रॉ कहाँ थे, और रॉ की वजह से ही जो ये छात्र लीडर है वो मारा गया है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।